की पूजा और क्रिया करनी है और वो खुद चलकर यहाँ पर आएगी, तुम देखना। बाबा के कॉन्फिडेंस को देखकर राजीव में भी थोड़ी हिम्मत आती है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो और क्या कर सकता था, अभी तक तो कुछ नहीं कर पाया था ना। वो तो गाँव के उन लोगों ने मिलकर उसको पकड़ लिया, अगर वो उस टाइम नहीं पकड़ पाते, तो उसे शायद कुछ पता ही नहीं चलता। अगर राजीव और निर्मला ही अकेले होते और उस टाइम पर वो भाग जाती, तो वो दोनों मिलकर क्या कर लेते? जैसे-तैसे राजीव ने अपने मन को निर्मला को समझाया, फिर बाबा ने उसको सामान की लिस्ट दी और वो सामान लेकर आया। सारा सामान वगैरह इकट्ठा करके रात को 12 बजे उनको क्रिया करनी थी, सब लोग रात का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही रात के 11:30 बजे बाबा जी ने सबसे कहा कि सब लोग छुप जाओ, जो जहाँ है वो वहीं रहे, कोई कुछ देखे तो भी कुछ ना बोले, क्योंकि चुड़ैल है, ये आँखों से भी सुन लेती है। फिर बाबा ने अपनी तैयारियाँ शुरू की और उसके 5 मिनट के बाद ही सबको एकदम से आध्या के चिल्लाने की आवाज़ आती है। दूर से देखा सब लोगों ने तो आध्या चलती हुई बाबा की तरफ ही आ रही थी। जब सुबह आध्या बाबा जी से बात कर रही थी, वो समझ गए थे कि यहाँ पे रुकने वाली नहीं है और तभी उन्होंने अपने चेलों को ये इशारा कर दिया था। इशारा ऐसा नहीं कि आँख से कर दिया हो, टेलीपैथी। वो कम्युनिकेट कर सकते थे अपने शिष्यों से और उनसे कह दिया था कि एक बंधन बना दो गाँव के चारों तरफ, जिससे ये बाहर नहीं जा पाए। ये शिष्य थे, ये भी इनविजिबल ही थे, क्योंकि बहुत पहुंचे हुए साधक थे ये। इनकी पावर्स बहुत ज्यादा थी। इस वजह से ये श्योर थे कि वो अपने आप आएगी, क्योंकि वो इस घेरे को पार नहीं कर सकती है। आध्या आती है, उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, मिट्टी के अंदर पूरी लथपथ थी और आकर वो एक जगह पर खड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसको पकड़ कर लेकर आया है और चुपचाप वो उसके डर से वहां पर खड़ी हुई है। इसके बाद आंगन के बीच में चतुर्भुज यानी स्क्वायर की शेप में एक हवन कुंड बनाया जाता है। इस हवन कुंड के चारों कोनों पर पीपल के पत्तों, लौंग, इलायची और काले तिलों से हर कोने को रक्षा चक्र में बांधा गया था। इसी के साथ साथ उस हवन कुंड के चारों तरफ रखी हुई थी नीम की लकड़ियां, जो कि डायनो और चुड़ैलों के विनाश के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। उस कुंड के बिल्कुल बीच में बाबा जी ने काला चमकदार कपड़ा बिछाया और उस पर सिंदूर से बनाया काल भैरव यंत्र। फिर बाबा ने वो गुड़िया मंगवाई जिससे आध्या खेलती थी और उस गुड़िया को उन्होंने उस चक्र के बीच में रखा, जो चक्र उन्होंने बनाया था रक्षा सूत्रों से बना बांधकर। उस चक्र के बीच में से रखा, उस गुड़िया की आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको देख रही है। जो भी उसकी तरफ देखता थोड़ी देर में अपनी नजर नीचे कर लेता, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता कि कोई लाइफ